हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लेट्स बिगिन विद आवर करंट अफेयर सेशन। चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर सेशन की। आपको बताना है कि कौन फर्स्ट वुमेन बन चुकी है मेंबर फ्रॉम नागालैंड टू प्रिजाइड ओवर राज्यसभा। तो हमने कल भी पहला क्वेश्चन नागालैंड के रिलेटेड करा था, ठीक है, जब हमने करा था कि लंपी स्किन डिजीज़ पॉजिटिव स्टेट डिक्लेयर हो गया नागालैंड। तो आज क्या क्वेश्चन है कि नागालैंड से कौन फर्स्ट वुमेन बन चुकी है जिन्होंने प्रिजाइड करा है राज्यसभा। आपको होता है ना, जो राज्यसभा में जो स्पीकर होते हैं, ठीक है, वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते तो उनकी जगह एक पैनल होता है, तो उनमें से सिलेक्ट किया जाता है कौन करेगा। तो वो प्रिजाइड करा है, नागालैंड से है, तो एमपी हैं, ठीक है। उनका नाम है एस फेंगन कोन्याक। बीजेपी से हैं एस फोनेंग कोनाक। ये फर्स्ट वुमेन मेंबर बन चुके हैं नागालैंड से जिन्होंने प्रिजाइड करा है ओवर राज्यसभा, ठीक है, ऑन जुलाई 17, ठीक है। शी बिकम द फर्स्ट एवर वुमेन मेंबर ऑफ राज्यसभा टू अपॉइंटेड टू द पैनल ऑफ वॉइस चेयरपर्सन, ठीक है। मैंने वही बताया कि एक चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है, या स्पीकर, और उसके बाद होते हैं वाइस चेयरपर्सन, एक पैनल होता है। तो उसमें से सिलेक्ट किया गया है क्योंकि जब वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते उनकी एब्सेंस में तो हाउस तो चलना चाहिए ना, तो फिर इन पैनल ऑफ वॉइस चेयरपर्सन से कोई सिलेक्ट किया जाता है। और एस फेंगन कोन्यान राज्यसभा की एमपी है, ठीक है, और ये स्टेट प्रेसिडेंट भी है नागालैंड बीजेपी महिला मोर्चा की, ठीक है। शी इज़ ऑल्सो, इसके अलावा ये फर्स्ट वुमेन है जो कि इलेक्ट हुई हैं राज्यसभा में फ्रॉम नागालैंड, अप्रैल 2022 में इलेक्ट हुई थी। एंड द सेकंड वुमेन फ्रॉम द स्टेट टू बी इलेक्टेड टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट असेंबली, ठीक है। नागालैंड की कैपिटल आप सभी को पता ही है कोहिमा, और चीफ मिनिस्टर हैं नेफाराओ, और ये हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। जेनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल रिलेशन ग्रांट हॉनरी डॉक्टरेट टू विच इंडियन। तो ये जो जेनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशन ने हॉनरी डॉक्टरेट दी है, पीएचडी की डिग्री दी है डॉक्टर शशि थरूर को, ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखेंगे। और ये डॉक्टर शशि थरूर इस टाइम चेयरमैन है ऑफ द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन केमिकल एंड फर्टिलाइज़र। ब्रिटेन ओपन यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम ऑफरिंग अपॉर्चुनिटी टू लिव वर्क और स्टडी इन द कंट्री फॉर अप टू हाउ मैनी ईयर्स। तो ब्रिटेन ने ओपन करा था यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम, ठीक है। तो ये स्कीम जो थोड़े टाइम के लिए उन्हें ओपन करी थी, ठीक है, लेस देन 24 आवर, तो अभी ये बंद हो चुकी है, ठीक है। तो इसके अंडर अगर जो भी पर्सन सेलेक्ट होंगे, इंडियन पर्सन, ठीक है, वो वहाँ पे 2 साल तक रह सकते हैं और वहाँ पे वो काम भी कर सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है। और इस स्कीम के अंडर आप 18 से 30 साल के होने चाहिए, ठीक है, एंड विद ग्रेजुएट लेवल क्वालिफिकेशन फॉर वीज़ाज टू द यूनाइटेड किंगडम। द बैलेट ऑफर एलिजिबल यंग इंडियन द अपॉर्चुनिटी टू लिव वर्क और स्टडी इन द यूके फॉर अप टू 2 years। द जॉइंट स्कीम बिटवीन यूके एंड इंडिया वॉज फॉर्मली लॉन्च दिस ईयर। ये स्कीम फैब में लॉन्च करी गई थी और सेकेंड टाइम है जब ये यूके ने ओपन करा है बैलेट, ताकि जो भी इंडियंस यूके जाना चाहते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी, ठीक है। दिस स्कीम विल एनेबल कैंडिडेट टू एंटर द यूके एट एनी टाइम वाइल देयर वीज़ा इज़ वैलिड एंड लीव और रिटर्न एनी टाइम ड्यूरिंग द स्टे। यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऋषि सुनाक। वहाँ की कैपिटल लंदन। करेंसी क्या है? पौंड स्टर्लिंग। 8th इंडियन ऑस्ट्रेलियन डिफेंस पॉलिसी टॉक कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है आपकी कैनबरा में, ऑस्ट्रेलिया में। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आपको पता ही है कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप शेयर कर रहे हैं सिंस जून 2020 से। और आपको पता है कैनबरा इज़ ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, कैनबरा, ठीक है। और करेंसी वहाँ की डॉलर। प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज़। गवर्नमेंट विल रिप्लेस स्टील बैरियर ऑन हाईवे विद स्पेशल बाहुबली बैरियर मेड ऑफ विच। तो ये जो बाहुबली बैरियर बनेंगे ये बनेंगे बैम्बू के बांस के, ठीक है। और आपको पता है कि थोड़े टाइम पहले गवर्नमेंट ने 200 मीटर का बैम्बू बैरियर भी इम्प्लीमेंट करा था, ठीक है, महाराष्ट्र में। और यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने कहना है कि ये पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट भी है ऑन दिस हैज स्टार्टेड इन छत्तीसगढ़ में भी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो देख सकते हैं ऐसे होते हैं कुछ बैम्बू बैरियर। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र ऑर्गेनाइज द विच एडिशन ऑफ समिट ऑन ग्लोबल केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग हब, ठीक है।
तो ये ग्लोबल केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग का 3rd एडिशन है, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र ने ऑर्गेनाइज़ करवाया है। और ये 2 दिन की समिट थी और इसे इनोग्रेट करा गया था बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। आपको बताना है कौन सी स्टेट पुलिस ने सेटअप करा है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल कमेटी टू इन्वेस्टिगेट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पुलिस पर्सनल इन इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आर्म। तो जो पुलिस पर्सनल है वही इलीगली आर्म्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए कमेटी बनाई गई है, तो ये बनाई है नागालैंड पुलिस ने, ठीक है। नागालैंड पुलिस हैज़ सेटअप एन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल कमेटी हेडेड बाई एन IG टू इन्वेस्टिगेट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पुलिस पर्सनल एंड 5 अदर इन द इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आर्म्स एंड एमुनिशन। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा और चीफ मिनिस्टर श्री नेफाराव। बिहार गवर्नमेंट ने किसे अपॉइंट करा है एज ए चेयरपर्सन ऑफ स्टेट वुमेन कमीशन। तो स्टेट वुमेन कमीशन की चेयरमैन बना दिया है अश्वमेध देवी को, ठीक है, अश्वमेध देवी को। बिहार गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड अश्वमेध देवी एज ए चेयरपर्सन ऑफ स्टेट वुमेन्स कमीशन, ठीक है। और ये फॉर्मर JDU की MP रह चुकी हैं, ठीक है। बिहार की बात करें तो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं, कैपिटल पटना। आपको बताना है कौन सी वो इंडियन वुमेन क्रिकेटर हैं जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है 2 मैचेस के लिए ICC ने, क्योंकि उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब एंगर शो करा था मैच के दौरान इन बांग्लादेश। तो वो है हरमनप्रीत कौर। तो हरमनप्रीत कौर को 2 मैचेस के लिए डिसमिस कर दिया गया है, ठीक है, फॉर हर एग्रेसिव बिहेवियर ड्यूरिंग द 3rd ODI अगेंस्ट बांग्लादेश। ये आप देख सकते हैं, ये हरमनप्रीत कौर, ठीक है, कैप्टन है ये इंडियन टीम की। इंडिया फिनिश विच पोजीशन ऑन द मेडल टैली एट ISF वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन साउथ कोरिया। तो जो ISF वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई है साउथ कोरिया में, उसमें इंडिया की पोजीशन रही है 2nd, ठीक है। इंडिया ने टोटल 17 मेडल जीते, इसमें से 6 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज हैं। और ये हुआ कहाँ पे? चैंगोंग, साउथ कोरिया में हुआ है। और अभिनव शो और कमलजीत दोनों ने 2 गोल्ड ईच, दोनों ने 2 गोल्ड जीते हैं, 2 गोल्ड, ठीक है। एंड सान्यम, इन्होंने 3 गोल्ड जीते, सॉरी 3 गोल्ड नहीं 3 मेडल जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड जीता है इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन में, और 2 ब्रॉन्ज जीते हैं इन 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम और वुमेन टीम इवेंट में। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया की 2nd पोजीशन है और इंडिया ने 17 मेडल जीते हैं। और ये ISF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप हुई है चैंगोंग, साउथ कोरिया में। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।